मैंने विशाल सरकार मैंने अभी तक 1350 लगभग कविताएं लिखी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कविताएं बहुत पसंद आए। मैं शुरू करता हूँ। काफ़ी तालीम दे रखी थी हमने अपने आंसुओं को पलकों के पीछे छिप कर बैठे रहने की। सुनिएगा, काफ़ी तालीम दे रखी थी मैंने अपने आंसुओं को पलकों के पीछे छिप कर बैठे रहने की, मगर देख महफिलों में तेरा जिक्र क्या हुआ, कमबख्त वो तो पढ़े लिखे गवार निकले। थैंक यू। ये प्रेजेंट कंडीशन पर है। वैसे तो मैं 3-4 पेज के लिखता हूँ, लेकिन छोटे छोटे अभी लिख के लाया हूँ, 5 मिनट का जो काम है। सो ठीक। सोचता हूँ खुद जिंदगी की कुछ लाजमी सी ज़रूरतों के लिए चल रहे पेशे से भी इनकार सा कर, तुम्हारी मुलाकातों के बाद तुम्हें सोचने का ही बेहतरीन सा काम करूँ मैं। सुनिएगा, सोचता हूँ खुद जिंदगी की कुछ लाजमी सी ज़रूरतों के लिए चल रहे पेशे से भी इनकार सा कर, तुम्हारी मुलाकातों के बाद तुम्हें सोचने का ही बेहतरीन सा काम करूँ मैं, कि खुदा से बहुत से ज़िंदगी से जुड़ी सहूलियतों की दुआएं अक्सर मांगता था मैं। अब आंखों में आंसू लेकर अक्सर ही उससे दुआओं में तुम्हें मांग बैठता हूँ। अब आंखों में आंसू लेकर अक्सर ही उससे दुआओं में तुम्हें मांग बैठता हूँ कि बताओगी मेरी दोस्त कभी, या मैंने बहुत ही कम दुनिया देखी है, या मैंने सब कुछ देख लिया है तुम में। थैंक यू। ये 3 लाइन का शेर है, इसके बाद इसका कंटिन्यूएशन है। सुनिएगा, वक्त चाहिए किसी एक बात के लिए, वक्त चाहिए किसी एक बात के लिए, मगर तुम मेरा जहन पढ़ सको इस बात की जल्दी है मुझे। थैंक यू। इस शेर का टॉपिक उन्वान है क्या पूछो तुम कभी मुझसे पूछो। थोड़ा लंबा 1 पेज का, ये साथ बनाए रखिएगा। होप मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ के सुना सकूँ। तो सुनिएगा, लोगों को जैसे अक्सर अपनी तबीयत के हिसाब से नापता हूँ, लोगों को जैसे अक्सर अपनी तबीयत के हिसाब से नापता हूँ, मगर तुम में तुम्हारा मैं खूबसूरत पहलू ही याद रख, सरासर उसी से सारा तुम्हारा अंदाज़ा अपने में जैसे रखता हूँ। बात ये सही है, मगर जब हो रहा था इश्क तुमसे तो सही गलत भुला, उसकी शिनाख्त या होने ना होने का फ़र्ज़ मैंने कुछ इस तरह निभाया है। मगर जब हो रहा था इश्क तुमसे तो सही गलत भुला, उसकी शिनाख्त या होने ना होने का फ़र्ज़ मैंने कुछ इस तरह निभाया है कि एक आंसू जब गिरा है तो मैंने वक्त दिया है उसे समझा है, कि एक आंसू जब गिरा है तो मैंने वक्त दिया है उसे समझा है। जब बेतरतीब गिरे हैं चाहत में तुमसे तुम्हारी बिन कही सी उम्मीद रखते रखते, तो ही मैंने तुमसे इश्क कहा है। यूं ही तुमसे मोहब्बत है इस बात का असर कबूल नहीं किया है। और लास्ट स्टैंजा है कि क्या पूछो तुम कभी मुझसे पूछो, कि क्या पूछो तुम कभी मुझसे पूछो, बहुत कुछ तुम्हें जी कर, बहुत कुछ सामने तुम्हारे तुम्हें मिटा कर रखा है, कि तुम्हें हल्का सा जो इश्क लगता है, कि तुम्हें हल्का सा जो इश्क लगता है दिखता है मेरा, मैं सच कहता हूँ वो बहुत ज़्यादा ही है, बस उसे मैंने बहुत दबा कर रखा है। थैंक यू। दिस इज़ फॉर ऑल राइटर्स। थैंक गॉड आई राइट। मेरे कभी कभी का सच है और आपका भी यही सच होगा। तो सुनिएगा, लिखने वालों के ऊपर है। कभी कभी जी में आया किसी नुकीली चीज़ से खुद का गला रेत दूँ मैं और अपना किस्सा ख़त्म करूँ मैं। कभी कभी जी में आया किसी नुकीली चीज़ से अपना गला रेत दूँ मैं और अपना किस्सा ख़त्म करूँ मैं। कभी कभी बहुत कम आया उस खुलूस माने सच्चाई। कभी कभी फिर से पढ़ो। कभी कभी जी में आया किसी नुकीली चीज़ से खुद का गला रेत दूँ मैं और अपना किस्सा ख़त्म करूँ मैं। कभी कभी बहुत कम आया उस खुलूस सच्चाई में फिर से जीने की कोशिश करूँ मैं। और कभी कभी उसी दर्द ही दर्द में बहुत बेहतरीन शायरियाँ लिख कर बिहल गया मैं। पानी भी ना भूल गया मैं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये शायरों के ऊपर है जो खचाखच यहाँ पे भरे हुए शायर हैं। तो हम लोग क्या हैं, हमारी क्या गरिमा है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, साथ दीजिएगा। यहाँ पे एक वर्ड आएगा लास्ट में, मुनाफिक। जिसके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ होता है वो मुनाफिक कहलाता है। ठीक है, तो सुनिएगा, लास्ट शेर है। मैं एक शायर हूँ जिसे चाहूँ ज़्यादा चाहना ही पड़ता है। मैं एक शायर हूँ जिसे चाहूँ ज़्यादा चाहना ही पड़ता है। ये चांद तारे तोड़ने की बात हमारी ही बिरादरी की ललक है।
हम ही ने लिखा है, जिसे हर आशिक दोहराता फिरता है। जिस पर एक गायक गाकर जरा आंसू ला, हमसे ज्यादा जज्बाती दिखकर वाहवाही बटोरता है। कि लड़की कोई भी पेशा उठा लो, नाम मैं लूंगा तो बवाल है, मगर अपने दिल के खून को स्याही बनाकर लिखने वाला शायर ही दिमागी तौर पर हट कर सोचता है और हट कर इश्क में होता है। कि हर कोई लड़का मामूली जीता है इश्क को, और अंदाज़े बयां भी उसका मामूली ही रखता है। मगर वो जो ज़माना गया गुज़र अब भी बहुत पेशों की ओर से जिसे झोला लेकर टहलता हुआ सा कहा जाता है। मगर वो जो ज़माना गया गुज़र अब भी बहुत पेशों की ओर से जिसे झोला लेकर टहलता हुआ सा कहा जाता है। हाँ, वही जो शायराना मिजाज रखता है, गैर मामूली जीता है इश्क को और गैर मामूली ही लिखता है। एंड लास्ट स्टैंजा है कि जो बस में है वो क्या, जो बस में नहीं उस तक की बातें करता है, कि कभी ज़्यादा बड़ा नहीं बताया है या बनाया है खुद की ओर से, कि कभी ज़्यादा बड़ा नहीं बताया है या बनाया खुद की ओर से, ये जानकर भी कि इश्क करना और उसके असर में रहना तो हमारे खानदान वालों ने इन मुनाफिकों को सिखाया है।